Good morning, friends. We are going to discuss टेरिफ। हम लोग अभी टेरिफ के ऊपर बात करेंगे। अभी जैसे टेरिफ वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है अमेरिका में, जब से बना है वहाँ का प्रेसिडेंट, ये टेरिफ को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहा है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि टेरिफ आखिर है क्या, उससे क्या फ़ायदा होता है कंट्री को और क्या लॉस होता है कंट्री को। तो टेरिफ क्या है? टेरिफ क्या है? एक टैक्स है, अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। अब जिस भी कंट्री में अपना सामान ले जाके वहाँ आप एक्सपोर्ट कीजिएगा, जिस कंट्री में जाइएगा उसके लिए आप इम्पोर्टर बनिएगा, तो वो अपने कंट्री में आपके सामान को इम्पोर्ट होने देने के लिए एक टैक्स लगाएगा उस गुड्स के ऊपर, उस सर्विसेज के ऊपर जिसको आप किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और एक टैक्स उसके ऊपर लगाएगा, उसी टैक्स का नाम है टेरिफ। तो ये कैसे लिया जाता है? या तो ये फिजिकल यूनिट में लिया जाता है या फिर वॉल्यूम में लिया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि टैक्स कैसे लिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये टेरिफ जो एक टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स है, ये कंट्री क्यों लगाता है? तो ये क्या फ़ायदा देता है कंट्री को? कंट्री को ये फ़ायदा देता है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट होती है वो अपना इसी टेरिफ के चलते अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। बेसिकली फॉरेन करेंसी अपना जनरेट करना चाहता है, रेवेन्यू। ये तो एक हो गया कि रेवेन्यू जनरेशन का बात, टेरिफ लगा करके। अब क्या है, अपना डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको भी वो बचाता है कि जो उसके कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर कुछ इम्पेक्ट ना पड़े, वो अब उसका कंट्री शट डाउन ना हो, बंद ना हो जाए। उसके चलते टेरिफ लगा देता है कि फॉरेन से जो हमारे पास गुड्स आएगा वो क्या होगा, डियर होगा, मीन्स महंगा होगा, और हमारे कंट्री का जो गुड्स होगा वो सस्ता होगा, चीपर होगा। तो क्या होगा इस केस में कि हमारा जो डोमेस्टिक कंट्री का इंडस्ट्री है, वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सेल होगा, और फॉरेन से जो आने वाला है, जो इंपोर्ट हुआ है हमारे कंट्री में, वो क्या हो जाएगा कि वो उसके ऊपर टेरिफ अगर ज़्यादा लगा देते हैं तो वो महंगा हो जाएगा। तो हमारा जो कंट्री होगा, वो कंट्री के लोग क्या सोचेंगे, अरे यार हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट है वो तो सस्ता है, तो उसे मैं परचेज करूँगा, फॉरेन को क्यों परचेज करूँगा। तो ये होता है कि टेरिफ अगर ज़्यादा लगाते तो फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर इंपोर्ट भी नहीं करेगा। तो अमेरिका वही अभी चाह रहा है कि हम इंपोर्ट सभी कंट्री के ऊपर ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो फलेगा फूलेगा, वो उसका कहना है। और इससे क्या होता है, अगर डोमेस्टिक कंट्री अगर ज़्यादा प्रोडक्ट करेगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो ये भी एक कारण होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक कारण रहता है टेरिफ लगाने के ऊपर। और अब इससे लॉस क्या होता है कंट्री को? तो लॉस ये होता है कि जिस कंट्री ने ये टेरिफ लगाता है, हाई टेरिफ मीन्स टैक्स, जो इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स हाई लगा देता है, तो उससे क्या होता है कि फॉरेनर्स उस कंट्री में ले जा कर के इंपोर्ट कम करना चाहेगा। टेरिफ बहुत ज़्यादा हो गया तो अब वहाँ सेल नहीं होना स्टार्ट होगा। मैंने जैसे बताया कि अब सेल नहीं होगा तो वहाँ का ट्रेड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, जो अभी ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि पूरा होल वर्ल्ड अभी एक साथ मूव कर रहा है, एक साथ अपना ट्रेड कर रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी को एक साथ चला रहा है। WTO जो है उसका भी इम्पैक्ट फिर तब कम हो जाएगा
अगर सभी कंट्री अपना मनमानेपन से अगर टैरिफ लगाने लगे जितना भी चाहे, तो फिर WTO का क्या रोल रह जाएगा। तो इस केस में हमारा WTO जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मल्टीलेटरल ट्रेड में और बायलैटरल में भी, तो ये इसमें इंटरफेयर करेगा, मेरे को उम्मीद है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर से इस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।